जो नहीं आए उनके लिए भी ताली। तो पंच तत्व जो है पृथ्वी डायरेक्ट जो मिलते हैं वो डायरेक्ट लेने हैं, उस पर भी हम टिक सकते हैं, लेकिन वो अंतर शुद्ध होगा तो, नहीं होगा तो कुदरत ने ये जो चीज बनाई है, क्या क्या बनाई है देखो, इसमें तस्वीर दिख रही है, इधर मेरी तरफ मत देखो, मेरे में कुछ भी नहीं है, देखने लायक भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये हरी सब्जियां है, पत्तियां हैं, वो हम सबको लेना है, बराबर है। ये एसिडिक भोजन है, ये डिटेल्स मैंने आपको बोल दी थी, ठीक है। ये सबको हमें त्यागना है, अगर नहीं त्यागेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है, ना डॉक्टर बचा सकता है, ना हमारे साधु संत महात्मा मौलवी ज्योतिष तांत्रिक ये वो वगैरह वगैरह, कोई नहीं बचा सकेगा। इसके भी बारे में मैंने बता दिया था। ये बहुत बीमार के लिए भी मैंने बता दिया था, हाईली डिसीज्ड के लिए, ये भोगी का भी मैंने बता दिया था। अगली वाली स्लाइड में कुछ लोग फोटो पढ़ने थे। कौन सी वाली में? ये वाली, ये इसके आगे ये वाली, ये बताइए सर। ये फोटो इधर गिरा दो, ये तो डिलीट हो जाती है, इसको इधर से डिलीट मत होने दो। ये योगी का भी मैंने बता दिया था, एक किचन कॉज और क्लिनिक भी बता दिया था। ये आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। सतयुग का डाइट देख लीजिए, ये लेंगे तो आपका सतयुग आ जाएगा, दुनिया के लिए कलयुग हो ना हो आपका आ जाएगा। ये भी सतयुग में देखो, दिखने में कैसा दिखता है, टेस्ट है कि नहीं? बराबर है। तो ताजी चीज, सीजन की चीज, भूख लगे तब कैसे लगेगी ये? तो बिना भूख खाने की आदत जो पड़ी है ना, घड़ी देख के, सामने पड़ा इसलिए, फ्री में मिलता है इसलिए, वो सबको छोड़ो, पेट अपना है, पेट पे जुल्म नहीं करना है। ये रीजनल सीजनल इजीली अवेलेबल, वो भी मैंने आपको बता दिया था। ये जो है ये सब खाना है, जूस लेने हैं, सीजनल जूस लेने हैं, और यहीं पे लेके आओ, अभी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मेरा ग्रीन जूस बाकी था, जो भी बाकी है इसलिए लेके आया, मैं डायरेक्ट वहां से सीधा यहाँ पे आया हूँ। और ये प्लेट बताई है, वो प्लेट का मतलब क्या है? थोड़ा ज्यादा, प्लेट का मतलब क्या है? अरे दो जन क्या क्या लेके आए भैया, बस 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 बस, बस। नहीं फास्टिंग। आप जैसे आएंगे तो यहाँ का गौरव बढ़ता है, बराबर है। 2 मीनिंग निकलते हैं, एक तो जो है फास्टिंग करना है, खाना नहीं है, और दूसरा खाना बिगाड़ना नहीं है, प्लेट धो के पी जाने का, इसे शुद्ध करके वापस रिटर्न करना। क्या समझ में आया? खाना बिगाड़ना नहीं है, कोई भी अन्न वेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको चाहिए तो धो के पी जाओ, बहुत पुण्य मिलेगा, बराबर है। अभी ये आपके क्वेश्चन थे ना, ऑर्गेनिक वगैरह वगैरह, वो सब उसकी बात है। पेस्टिसाइड्स होते हैं, अब कोई भी हो प्रश्न तो यही आता है ना, फ्रूट वेजिटेबल में पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, तो क्या करें? बिल्कुल बात सही है, फ्रूट्स और वेजिटेबल में पेस्टिसाइड्स है। एक्चुअली तो हर चीज में पेस्टिसाइड है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है जहां पेस्टिसाइड्स नहीं है, बराबर है। तो क्या करना हो सकता है? तो ऑर्गेनिक, जहां आपको जेन्युइन ऑर्गेनिक मिले तो लेना, बराबर है। पहले तो वो करना है। दूसरा, आपके जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पत्तियां हैं, उनको पानी में भिगो के रखो, बेकिंग सोडा का थोड़ा 1 चम्मच डाल दो, उसमें थोड़ी देर रखो, उसको हिलाओ, बराबर है। फिर 15 मिनट के बाद निकाल के उसको फिर से सादे पानी से धो दो,
भिगो दो और फिर उसको यूज करो, तो आपका सरफेस पे जो लगा है ना वो सब निकल जाएगा, 90-95% निकल जाएगा और आप इसमें से फ्री हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि लास्ट कल भी किसी ने ये प्रश्न पूछा था। एक मिनट पहले पूरा बता देता। नहीं मैंने पूछा था वो बेकिंग सोडा के बारे में। नहीं आप पूरा सुन लीजिए। तो उससे या तो फिर नमक से भी साफ कर सकते हो, बराबर है। जो चीज आपको लगती है सही है पहले वो लो, और सबसे बड़ी चीज जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, एक आप पहले समझ लो, फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों पे चमड़ी है कि नहीं? जैसे हमको चमड़ी है उसको चमड़ी है कि नहीं? अगर हमारा हाथ कीचड़ में जाता है तो हम क्या करते हैं? कचरा निकल जाता है ना, वैसे इनको धोएंगे तो बच जाएगा ना। कचरा अपने शरीर में जाता है नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने चमड़ी दी है, बराबर है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में तो चमड़ी है, मीन्स उसको स्किन है, तो वो तो धन्यवाद होना चाहिए कि ये है, तो इसमें अंदर तो नहीं जा सकता है, बाहर कितना भी छिड़काव करे अंदर नहीं जा सकता, पहली बात, क्योंकि वो है। दूसरी बात, फ्रूट्स और वेजिटेबल खुद डिटॉक्सिफायर है कि नहीं? है कि नहीं? तो एक अच्छा फ्रूट मान लो 100% रिजल्ट देता है, कितना? 100। थोड़ा कुछ पेस्टिसाइड है, आपने ये सब कर लिया, फिर भी मान लो कुछ है, कभी नहीं हुआ, जो भी है, तो क्या होगा? 90%, 80%, 70% कुछ तो रिजल्ट देगा कि नहीं? देगा कि नहीं? तो जो 0% वाला था या -% वाले से तो बहुत अच्छा है कि नहीं? समझ में आया? समझ में आया? उसकी जो स्किन है और खुद वो डिटॉक्सिफायर है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल साफ करके लो, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा 15, 20, 25% जो वेस्ट रहता है उसको होने दो, नहीं। वो पेस्टिसाइड अंदर जाएगा तो परेशानी तो करेगा ही, फिर वो हमारा जो अंदर का जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का सत्व है उसके साथ मारामारी करेगा और उसमें तकलीफ होती है। तो जितना हो सकता है उतना साफ करो और उसको यूज करो। समझ गए? यस। और सीजन की चीज तो मैंने बोली दी है आपको। सीजन की फ्रूट्स यूज करेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड्स का यूज मिनिमम होता है। क्या बताया मैंने? क्योंकि भगवान ने उस वक्त पकाना था, तो उस वक्त उसकी सुविधाएं हैं, तो वो लेना है। बाजार में जाना है, जो सबके पास सस्ता और बिकता, अच्छा बिकता, वो लेना है, बराबर है। सीजन की चीज हमेशा सस्ती होगी और उसमें पेस्टिसाइड वगैरह का यूज कम से कम होता है। क्लियर? बहुत ज्यादा पैसे होंगे तो भी फैंसी चीज मत खरीदो। ये इंपोर्टेड चीज आती है ना, फ्रूट्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब के लिए पागलपन मत करो। और जिनके भी छिलके होते हैं, जैसे कैबेज है, उसको छिलका निकाल सकते हैं कि नहीं? और किसका छिलका निकाल सकते हैं? प्याज का और गाजर। तो देखिए एक चीज मैं बताऊं, कंद मूल में ये सब प्रॉब्लम नहीं होते हैं। समझ गए? ये जो भी है उस पर छिड़काव की जरूरत नहीं है और उसके लिए पेस्टिसाइड वगैरह की नहीं है, तो वो रिलेटिवली सेफ है। और क्या है? ऑनियन, ये ऑनियन प्याज हो गया, कैबेज है, जिसकी आप अपने आप से निकाल सकते हो, ऊपर वाले नहीं उसके ये बना है, तो वो चाहिए तो ऊपर के 1-2 लेयर निकाल दो, तो ऊपर कुछ पड़ा है तो भी निकल जाएगा। क्लियर? हाँ, बनाना तो ऐसे भी चमड़ी है, लेयर नहीं है। लौकी चौलाई नहीं, वो तो ऐसे ही खानी है। कैबेज के जैसा है क्या? छिलका निकाल सकते हैं क्या? हाथ से ऐसे पकड़ के खींच के निकाल सकते हैं क्या? उसकी बात है, बराबर है। हो सकता है उतना, हमारे यहाँ तो पूरा अपक्वई भोजन खाने की बात है, उसको अग्नि पे चढ़ाएंगे तो पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। किसने बोला बढ़ेगा? किसने बोला है? पता है, ऐसे ही बोल दिया। एनडीएस में ऐसा बोलेंगे तो तालियां बजती है, इसलिए बोला। हकीकत है कि पेस्टिसाइड इफेक्ट बढ़ेगा, इसलिए हो सकता है तो कुकिंग अवॉइड करो।
और कोई कुकिंग करता भी है, कुकर में मत करो। क्या करना है? कुकर में मत करो, क्योंकि वहां टेम्परेचर और भी ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आप कुकिंग तो ऊपर ढक्कन डालते वो भी मत डालो, टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या है, वो इवेपोरेशन होता है ना, उसमें चला जाएगा। समझ में आया? अगर आपको पकाने में है, लेकिन यहाँ एनडीएस वाले के लिए नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार बोलता है, समझता नहीं है, तो बोलेगा कम से कम इस तरह से तो कर। समझ गए? उसको धोखे लेने के लिए बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई तू कुकर पे मत कर, माइक्रोवेव में मत कर, और जब भी कुकिंग करेगा तभी ऊपर का ढक्कन मत लगाना। समझ में आया? फ्रूट्स और वेजिटेबल में कम से कम पेस्टिसाइड इफेक्ट होता है। अभी मुझे ये बताएं, आप किसी ने अनाज के बारे में कोई बात की कि अनाज में भी पेस्टिसाइड होता है? सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड अनाज में है। पंजाब वाले तो ये है, हरियाणा वाले हैं, सब गेहूं चावल उगाते हो ना, यहाँ गेहूं उगता है, तो गेहूं में क्या कोई पेस्टिसाइड डालते नहीं? गेहूं का पेस्टिसाइड निकाल सकते हो? इसको तो चमड़ी है, इसको नहीं निकाल सकते हो। समझ गए? क्या है, इसकी लॉबी नहीं है, इसलिए इसको बदनाम करने के लिए ये बोलते हैं। और जहां दबा दबा के पेस्टिसाइड डालते हैं, सामने से लेके आते हैं, वहां कोई बात ही नहीं होती है। समझ गए? जी समझ। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए, दूध के बारे में तो आप सबको पता है, मिलावटी दूध क्या क्या डालते हैं वो भी बता दिया था। फॉर्मुलिन, ये कार्बोनेट, ये वो शैम्पू वगैरह सब डालते हैं, जहर डालते हैं, सब दवाई केमिकली है, घातक भी है, साइड इफेक्ट भी है। सॉफ्ट ड्रिंक की बात हो गई है, तो सॉफ्ट नहीं है, सेहत के लिए तो बहुत हार्ड है। ये जो फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश वगैरह वो करते हैं ना, सब जगह रखते हैं, हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ। कोरोना के टाइम में तो दिन में 10-10 बार हुआ करते थे, खीसे में लेके घूमते थे। क्या कर रहे हो? आपको पता है, ये जितना भी आप कर रहे थे, एक जहर अंदर शरीर में डाल रहे थे। एक तो उसमें क्या है, वो डाला होता है, अल्कोहल बेस्ड रहता है, वो बारीक बारीक छिद्र से अंदर चला जाता है, जाएगा। दिन में 10 बार 20 बार करेंगे तो उसकी भी इफेक्ट आएगी। तो केमिकल तो है ही, प्लस ये सब है। तो ये सब चीज जो है अपने शरीर के नजदीक मत आने दो। और यहाँ पे महिला मंडल तो है, मेकअप में क्या क्या इस्तेमाल करते हो? हाँ बोलिए बोलिए। फाउंडेशन, हाँ फाउंडेशन, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर। बराबर है, पैसे दे के लाते हो ना, बराबर, बड़े प्यार से इधर पेंटिंग डेंटिंग करते हो कि नहीं? पैसे देकर हाँ, वो तो करवाने के लिए तो सबसे ज्यादा प्रीमियम देते हो। ये लिपस्टिक लगाते हो, बाल में लगाते हो कि नहीं? हाँ, बाल में भी कुछ काला धोला पीला लाल वगैरह कुछ करते हो ना? क्या है वो? हाँ, कलर है कि नहीं? हाँ, केमिकल है कि नहीं? और वो तो आपने अपने साथ लगा दिया, अपने सर पे भी लगा दिया, मुंह पे भी लगा दिया, पता नहीं कहां कहां लगाया। ये जो भी आप लगाते हैं ना, हाथ पांव में रख, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, ये वो, मुझे तो नाम भी नहीं पता, लेकिन ये लोशन, ये वो, पता नहीं क्या क्या लगाते हो। फिर वो मच्छर के लिए भी वो क्या लगाते हैं, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। वो सब क्या है? वो क्यों बदनाम नहीं हुए? खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल को ही क्यों बदनाम किया? ये भी तो है कि नहीं, सामने से लगा के अपनी चमड़ी पे लगा के रखते हैं, जहां से पसीना निकलता है वहां से कुछ रिवर्स में कुछ जाएगा कि नहीं? और ये चमड़ी पे कुछ ना कुछ असर करेगा कि नहीं? ये सनस्क्रीन लगाते हो, क्या है? क्या भगवान का बनाया हुआ है? तो ये सब आप लगाते हो कि नहीं? तो खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल को बदनाम करने के अलावा कुछ हुआ है क्या? उसके बड़े बड़े जो पार्टनर है, आका है, उसकी तरफ तो नजर ही नहीं है हमारी, और बेचारे फ्रूट्स और वेजिटेबल को बदनाम कर दिया। ये साबुन यूज करते हो, क्या है? ये शैम्पू यूज करते हो, क्या है? ये आप जो ब्लैक एंड व्हाइट करते हो, वो क्या है?
केमिकल है, बराबर, बहुत अच्छा केमिकल है, जरूरी है। पॉइजन लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ है, देखो कितने ज्ञानी है फिर भी। वो तो क्या है, शराब जैसे है ना, शराब को पता है ये शराब खरी बुरी है लेकिन पीते हैं, वैसे ही पता है बाल काले करने जरूरी नहीं है, ऊपर वाले ने धोले बनाया तो स्वीकार कर लो। नहीं, हम अभी भी मैं जवान, अभी तो मैं जवान हूँ, ये दुनिया को दिखाने, खुद को तो पता है कि नहीं। क्यों मेहनत करते हो, अपने अपने खुद पे बंदूकें चला रहे हो, ये सब समझो। और ये जो बाजार में से, मॉल में से आप लेके आते हो ना, ट्रॉली भर के लेके आते हो कि नहीं, वो बिस्किट है, पाउडर है, नमकीन है, क्या वेफर है, ये है वो है, मुझे तो बहुत सारे नाम भी नहीं है, ये जितने भी लाते हो उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव्स होने चाहिए कि नहीं, बराबर है। वो आप बड़े प्यार से लेते हो कि नहीं, हाँ हाँ, आराम से आप बैठ के बोलिए, बैठ के बोलेंगे तो भी चलेगा, बराबर है। तो दुनिया भर के केमिकल्स होते हैं कि नहीं, वो लेके आते तभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अभी अभी तो मैंने देखा था, ये ब्रांडेड कंपनी का ये क्या था, छाछ था या कोई कोल्ड ड्रिंक था, किसी ने उसको काट के निकाला, अंदर अमूल का ही कुछ था, लस्सी थी, मेरे को ब्रांड का नाम नहीं लेना था इसलिए। क्या निकला अंदर से, वो उसमें सर फफूंदी लग रही थी, बराबर है। किसी ने कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स के भी ऐसे आते हैं ना, क्या बोलते हैं आप, फ्रूटी बूटी पीते हो ना, उसके अंदर भी ऐसा ही निकलता है, मालूम नहीं लग पड़ता उसमें, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट तो बनाते नहीं है, और आपको तो खाली टेस्ट होना चाहिए, एकदम जबरदस्त केमिकल डाल के टेस्ट लाते हैं, आप लोग पी लेते हैं, स्टेटस सिंबल, ले बेटा फ्रूटी पी ले, वो फ्रूटलेस बन जाएगा, वो खुद कुछ पैदा नहीं कर पाएगा अगर ये फ्रूटी पिएंगे तो, समझ गए। खुद देख लो क्या क्या लाते थे, और यहाँ आके खाली सर फ्रूट और वेजिटेबल्स में तो पेस्टिसाइड होते हैं ना, उसके बाप तो रोज लाते हैं वो घर पे, तब कुछ नहीं। ये सब चीज आपको अवॉइड करनी है। टेफ्लॉन कोटेड जो भी आपके घर में है ना यूटेंसिल्स, उसको निकाल दो, वो गर्म होते हैं, उसमें से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर 250 डिग्री है। आप जब नीचे आग से चढ़ाते हो टेम्परेचर बढ़ सकता है, वो बढ़ेगा तो मेल्ट होगा, उसके डेडली केमिकल्स आपके खाने में आते हैं। ऊपर से आप हिलाओगे चम्मच लेके, वो कुछ घिसेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं, तो इसको अवॉइड करो। एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बंद करो। कितना एल्यूमिनियम का यूज हुआ है, आपको एक प्रयोग करना है तो कीजिए। कोई भी चीज है ना एल्यूमिनियम के यूटेंसिल में डाल के रखिए, उसको निकालिए, उधर धब्बे पड़ते हैं कि नहीं, पड़ते हैं ना, क्या हुआ, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं, बराबर है। वो एल्यूमिनियम का यूटेंसिल तो थोड़ा वजन में कम हो गया, थोड़ा घिस के इस पे लगा, लेकिन वही रोटी वही चीज आप खाएंगे तो क्या होगा, उसमें ही भी आपने नींबू डाला, खट्टा डाला, तो क्या होगा, क्या होगा, वो केमिकल अल्टीमेटली आपके खाने में आएगा कि नहीं। हमारे घर में है कि नहीं, है कि नहीं, सस्ता है इसलिए मत लो, हेल्थ के लिए कॉम्प्रोमाइज। मुसलमानों में सबसे ज्यादा यूज होता है कि नहीं एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स, उनके घर में जाके देखो सब एल्यूमिनियम। मैंने तो देखे इतने बड़े बड़े बर्तन में पकाते हैं, ये वो करते हैं, वो इतने जोर जोर से घुमाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ एक है रास्ते में ही आता है, वो सब कैंटीन चलाता है, वो मैंने देखा। और इसके अलावा मैंने कई जगह पे देखा, और मैंने तो देखा टिफिन जो लेके जाते हैं ना पहले, वो एल्यूमिनियम के थे, उसमें रोटी रखी होती है, 3-4 घंटे के बाद निकलना, रोटी पे वो कलर आ जाता है, थोड़ा सा वो डार्क शेड उसका आ जाता है, तो वो ग्रीनिश हो जाता है, ब्राउनिश हो जाता है या ग्रेइश हो जाता है, लेकिन होता है। तो एल्यूमिनियम के यूटेंसिल से क्या करना है,
बचना है। कि शादियों में खाना बनता है एल्युमिनियम। वो तो वही में बनता है। शादी की मैं बात करूंगा, शादियों का खाना चाहिए या नहीं, वो ये होने के बाद मुझे याद बताओ। बराबर है। प्लास्टिक फॉइल्स वाली चीज यूज नहीं करनी चाहिए। क्या बताया मैंने? प्लास्टिक फॉइल्स में बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स होंगे, उस पे कुछ वार्निश लगाई जाती है जो जिसका असर आपके खाने पे हो सकता है, मीन्स खाने की चीज के साथ हो सकता है। और ये चीज जो है वो जरूर नहीं कि वेजिटेरियन हो। कुछ एनिमल कंपोनेंट के भूखे से बनाए जाते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इसको अवॉइड करो। एल्यूमिनियम की फॉइल्स वाले उसको अवॉइड करो। प्लास्टिक के बॉक्सेस को भी अवॉइड करो, हो सकता है उतना अवॉइड करो, क्योंकि उसमें भी गर्म चीज डालेंगे तो उसमें जो बारीक बारीक से भूखे जैसे होते हैं, पता नहीं है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होगा जो आपको तकलीफ कर सकता है। बराबर है। प्लास्टिक की बोतल्स भी जितना हो सकता है उतना कम हो, क्योंकि आप तो यूज करके फेंक देते हो, पर्यावरण का बड़ा नुकसान है। मैं बोलता हूँ बहुत सारी चीज डिफिकल्ट है, लेकिन दिमाग में डालो, कम से कम इसका यूज करेंगे। अपना जो है पहले क्या यूज करते थे, थर्मोस वगैरह यूज करते थे ना, पानी ले जाने के लिए, पानी वापस उसमें भर के यूज करते थे। अभी यहाँ भी क्या अपने को ग्लास देते हैं ना, लाल कलर का ग्लास दे रहे हैं ना, हाँ, डिस्पोजल। वो भी पर्यावरण का नुकसान करता है कि नहीं? वो भी, उसमें भी क्या है, पेपर कप है, उसके अंदर प्लास्टिक कोटिंग है। ये मैं आपकी जानकारी ले के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है उतना अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बराबर है। रिफाइंड तेल, वर्ड कितना अच्छा लगता है ना, रिफाइंड, लेकिन हाईली प्रोसेस्ड है, केमिकल्स के थ्रू पास किया गया है। उसका ओरिजिनल चीज जो है ना, आपको क्या चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेंगे तो हाँ, ट्रांसपेरेंट मीन्स अच्छा नहीं, उसको ओरिजिनल स्वरूप गवाया जाता है, केमिकल डाल डाल के, प्रोसेसिंग करके। इससे बचो। यहाँ तो तेल लेने की बात ही नहीं है। और लेकिन जो कोई लेता है उसको बोलो कच्ची घानी का तेल ले। एक्चुअली ऑयल फ्री कुकिंग होता है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो ऑयल फ्री कुकिंग होता है, उसको करो। तेल हमारा खुराक नहीं है, पचने में भारी है, इसीलिए अनेक बीमारियों का कारण है, तो उससे भी बचना जरूरी है। बोलने के लिए एक एक चीज पे मैं 10-10 मिनट बोल सकता हूं, लेकिन खाली इतना बचा के मुझे आगे जाना पड़ेगा। अभी दवाई लेने की तो ना ही है ना, फिर भी एक दवाई मैं बताता हूं आपको। बता दूं? हाँ। बताइए। बताओ क्या? हाँ जी, पूछे जी, पाछे रहने हुआ बताओ। हाँ, पाछे में आवाज आई थी, बताओ क्या? इससे अच्छी दवा कोई है नहीं। ऊपर वाले ने यही डिजाइन करके दी है, समझ गए क्या? अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये करते जाओ, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। बराबर है। पहले तो कचरा खाना बंद करो तो भी बड़ी बात है, कचरे के बाद में कचरा निकालने के लिए फास्टिंग करो, अच्छी बात है। बाकी आपको पता है, एनिमा लेना, ग्रीन जूस लेना, वो तो पता है। तो बराबर है, समझ में आया? अभी फास्टिंग या लांगन बोलते हैं, बराबर है। उसका मतलब क्या? अन्न का त्याग। क्या है? खाना क्या त्याग, बराबर है। क्योंकि क्या हम लोग फास्टिंग और उपवास में मिक्स कर दिया, इसलिए खाने का त्याग किया कुछ कारण से, कुछ समय के लिए, बराबर है। उसको क्या बोलते हैं? फास्टिंग बोलो, अनशन बोलो, लांगन बोलो, बराबर है। तो वो क्यों है? बॉडी प्यूरिफिकेशन, शरीर को शुद्ध करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, अपनी आत्म अनुभूति के लिए, स्व की अनुभूति के लिए हमको अपने अंदर लीन होना है। क्या होना है? एनग्रॉस्ड, अपने भीतर एनग्रॉस्ड मेडिटेशन करना है, या अपने भीतर में लीन होना है।
क्योंकि जैसे बड़ी बाहर की दुनिया वैसे ही अंदर की एक दुनिया है जहां हमने एंट्री नहीं ली है, फ्री एंट्री है लेकिन हम गए नहीं है। वहां कोई जाता है तो इतना मजा आता है, इतना मजा आता है जैसे उसका कोई हिसाब नहीं, और वो अपने में इतना खो जाता है कि उसको खाने पीने का कोई पता ही नहीं चलता है। तो वहां खाना छोड़ना नहीं, खाना छूट जाता है। क्या है? खाना छूट जाता है। जरूरत ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको बहुत भूख लगी है, आपने बाहर से ही फोन कर दिया कि मैं 10-15 मिनट में पहुंचता हूं, खाना तैयार करके टेबल पे रखो, बराबर है। आप यहाँ पे आए, उधर जो है 16वीं ओवर चालू है और ये बैट्समैन है, बड़ा बैटिंग करता है, बराबर है। डाइनिंग टेबल पे ये लगा है, उधर टीवी पे स्क्रीन पे ये दिखता है। क्या देख करोगे? उधर बैठोगे या टीवी के सामने बैठोगे? अभी टीवी के सामने बैठने के बाद आपका ध्यान किधर है? टीवी में आ गया, बराबर है। बीवी में नहीं है, टीवी में है, बराबर है। और फिर आपको भूख, अभी आपकी भूख मिट गई कि नहीं? क्योंकि आप उस सीन में लीन हो गए कि नहीं, मैच में लीन हो गए। बस अभी मैच ही दिखती है, कुछ नहीं दिखता है, बराबर है। तभी खाना आप भूल गए, बराबर है। वैसे ही आप जब अंतर में चले जाएंगे और अंतर की सुख शांति प्रेम आनंद का अनुभव करेंगे तो आप इतने मजा करेंगे, इतना अच्छा लगेगा कि अब खाने की जरूरत ही नहीं, खाना याद ही नहीं आता और खाना छूट गया। इसको क्या बोलते हैं? बाहर की दुनिया को तो खाली खाता है कि नहीं खाता उतना ही पता है ना, अंदर क्या होता है उसको पता चलता है? अंदर पता नहीं चलता, बराबर है। और हमने तो उसको बाहर से देखा, तो हमने उसको उपवास का नाम दे दिया। खाना नहीं खाएंगे उसको उपवास बोलते हैं। नहीं, खाना छूट गया, वो बाई प्रोडक्ट है। मेन चीज क्या है? अपने अंदर डूब गए, अंदर की अनुभूति करें, क्या मेरे अंदर शांति है, प्रेम है, आनंद है, और बस वही चीज है। बाहर की अभी मुझे कुछ पड़ी ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है, भूख प्यास याद ही नहीं आती है। हो सकता है कि नहीं? समझ गए? तो ये जो गलत गलत डेफिनेशन हमारे पास आई है उसको करेक्ट करना जरूरी है। ये जापान के साइंटिस्ट, अभी मैं साइंस की ओर से बता, जापान के जो साइंटिस्ट है ओशोमी, 2016 में उसको नोबेल प्राइज मिला, और भी 2 को नोबेल प्राइज मिला है। उनका कहना है कि कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन, अभी फास्टिंग करेंगे तो कैंसर जैसे बीमारियां भी ठीक हो सकती है। वो बोलते हैं अगर हम 8 घंटे के अंदर खाएंगे, बाकी के 16 घंटे नहीं खाएंगे तो हम कैंसर से बच सकते हैं, शरीर अपने आप से अपने को शुद्ध कर लेगा, बराबर है। ये कभी बताया उसने? उसको नोबेल प्राइज मिल गया। हमारे शास्त्र में कब से कहा गया है ये? हाँ, बहुत सालों से कहा गया है। लेकिन जो बोलने वाला भी बीमार, क्या मुंह से बोलेगा? वो खुद नहीं पालता है। सभी धर्म में इसका है कि नहीं, फास्टिंग की महिमा है कि नहीं? कैसे? कौन सा एक धर्म बताओ जिसमें फास्टिंग का नाम नहीं है? सब में है, बराबर है। तो फास्टिंग बहुत जरूरी है। इसको नोबेल प्राइज और 2 को मिला है, बराबर है। और मैं आपको दूसरे साइंटिस्ट को भी दिखाता हूं, बराबर है। एक साइंटिस्ट का कहना है कैंसर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। क्या बताया? अगर आपके भीतर ऑक्सीजनेटेड मीन्स हवा में जहां ऑक्सीजन है वैसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो भी आप हेल्दी रहोगे। ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? खुले में जाओ, कुदरत के पास जाओ, बराबर है। ये बंद कमरों में एयर कंडीशनर लगा के उसमें मत रहो। घर में क्रॉस वेंटिलेशन रखो, हवा घूमने दो। अभी ज्यादातर फ्लैट 1 साइड वेंटिलेशन वाले ही है। अभी यहाँ है तो सामने भी है ना, यहाँ की खिड़की खोल दो ना, कुछ खुली जो भी है, तो हवा घूमनी चाहिए, बराबर है। तो क्रॉस वेंटिलेशन घर में होगा, हवा घूमती है तो आपको भी अच्छा लगता है कि नहीं? एसी से ऑक्सीजन बढ़ता नहीं है, वही हवा घूम सकती है या जो भी है। तो कुदरत में जाओ, कुदरत के साथ रहो, बराबर है। तो एक ऑक्सीजनेटेड होगा कि नहीं? दूसरा जो है
जिस चीज में से ऑक्सीजन मिलता है वो चीज लो। किस में से मिलेगा? फ्रूट वेजिटेबल में से आपको मिलेगा, पत्तियों से मिलेगा, तो उसका सेवन करो। समझ गए? इज इट क्लियर? Yes. और ये जो पोल्यूशन है, धुआं है, वैसी जगह से बचो। क्लियर? और तीसरे साइंटिस्ट ने क्या कहा है? अगर आप फ्रूट्स खाते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है उसमें से? वो आपकी आर्टरीज को और आपकी जो नसें हैं उसको साफ करता है। मीन्स आपको हार्ट के प्रॉब्लम कभी नहीं आ सकते, आपकी बीमारियां से आप बच सकते हो। तो 3 नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है। किसी को पता था ये सब? नहीं, क्योंकि ये एडवर्टाइज नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें तो दुकानें बंद हो जाएगी। कमाएगा क्या? इसमें कमाई है क्या कुछ? तो जहां कमाई है तो इसका नाम इतने बड़े बड़े चीज में लग जाता। वोट भी नहीं मिलते हैं, कमाई भी नहीं होती है, तो कौन बताएगा ये? तो मॉडर्न साइंस में ये जो हम बता रहे हैं ना, ये रिसर्च मॉडर्न साइंस में भी हो चुकी है। वो लोग भी यही बोलते हैं, लेकिन वो सब सप्रेस्ड डॉक्यूमेंट्स है। क्या हो गया? फोटो खींचना। वो मेरी शायद YouTube में भी होगा, ये सब मिल जाएगा। आप YouTube ले लो, शौक है तो ले लो, कोई तकलीफ नहीं है। अभी कलयुग में जाना है, ऑलरेडी है। किसके कारण? उधर लगा के रखो, उधर लगा के रखो। सुनो, उधर लगा के रखो, आप उधर से मत निकालो। मेरे सामने आए, जब जब तू मेरे सामने आए, मन का संयम टूटा जाए, मन का संयम टूटा जाए। बराबर है, संयम टूटा जाए, बराबर है, होता है कि नहीं? लेकिन फिर कलयुग में एंट्री आपकी है। कलयुग में आपको जाना ही है। क्लियर? तेल को भी अवॉइड करो, चाय कॉफी पे को अवॉइड करो, मैदा जिसका कोई फायदा नहीं उसको मत लो, सॉल्ट को भी कंट्रोल करो, रिस्ट्रिक्ट करो, शक्कर को भी कंट्रोल करो, रिस्ट्रिक्ट करो, जंक फूड को से बचो। बराबर है? ये सब लेंगे तो कहाँ जाएंगे? कलयुग में जाएंगे। ये सब लेंगे तो कौन बोला सतयुग वाला भाई? ये सतयुग में लेके जाएगा। कलयुग वाला खुराक लेके सतयुग की बातें करते हो, ये मैंने ब्रह्म कुमारी वाले को बोला है। आप कलयुग वाला खुराक लेते हो, सतयुग में जाओगे, पॉसिबल नहीं है। समझ गए? सतयुग में जाना है तो क्या करना है? क्या है? केक और नाशपाती लगा ग्रीन एप्पल है। पेस्ट्री, ग्रीन हंगर मेरे भूख और खाने की लालसा, खाने का जो क्रेज होता है ना, फर्क क्या है? क्या है? आपको कुछ फल दे दिए गए, बराबर है, एक प्लेट भर के बड़ा कटोरा भर के लेके आए, बड़े बड़े, उसमें आम भी है, सेब भी है, अंजीर भी है, और बहुत सारी वैरायटीज है, पूरा भर के दिया, इतना बड़ा थाल, कितना खाओगे? आपने 2-3 आम खा लिए, 1-2 सेब खा लिए, फिर एक केला खा लिया, अभी आप लोगे? कोई लेगा? आप लोगे? नहीं सर, जो अंजीर आपने बोला, अंजीर जिस प्रोसेस से मार्केट, अभी मैडम उसकी बात जाने दीजिए, वो सब आपका वो ज्ञान हमको अभी नहीं चाहिए। अंजीर की बात नहीं है, मैंने बताया ये है। तो आप जो है इसके बाद आपको और एक फ्रूट लाके देंगे, आप लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? पेट भर गया, बराबर है। अभी आप तो कोई फ्रूट में इंटरेस्ट नहीं है, सलाद लाएंगे तो भागो इधर से, बराबर है। पहले सलाद दिया होता, फिर फ्रूट लिए दिया होता तो
थोड़ा ले लेते, बराबर है। एक लिमिट के बाद उधर भी रुक जाते। मान लो अभी आपका कोई दोस्त आया, कोई अच्छी सी मिठाई लाया, स्पेशल मिठाई लाया, एक्सक्लूसिव। अरे ले यार, अरे अभी खाना खाया ना, ले यार, ठीक है। अरे 2 पीस और पड़े, ले ले ना यार, नहीं हाँ ना, ले ले खा लिए, बराबर है। रोक सकते हो? डिफिकल्ट है, बराबर है। फिर और एक दोस्त आया, बोलता है ये मेरे गांव की स्पेशल चीज है, एकदम स्पेशल है, बहुत कम मिलती है, मैं लेके आया हूं, टेस्ट कर जरा, टेस्ट कर। लेंगे कि नहीं? फिर थोड़ा और पड़ा है, खत्म करना भी यार, खा जाएंगे कि नहीं? ऐसा होने का पूरा चांसेस है कि नहीं है? तो जो भूख खत्म होने के बाद भी जो खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये जबरदस्ती खा रहे हैं क्योंकि स्वाद के कारण खा रहे हैं, बराबर है। आपकी भूख तो खत्म हो गई थी, लेकिन स्वाद के कारण जो खा रहे हैं वो है क्रेविंग्स, खाने की इच्छा। शादी ब्याह में क्या करते हैं? चलो शादी ब्याह की बात कर ही लेते, अभी आया तो बराबर है। अभी आपके जो शादी ब्याह के फंक्शन में कितनी वैरायटीज बनती हैं? 50-60 तो बनती है ना। आपके पंजाब का मुझे पता नहीं, उसमें तो हाँ क्या पंजाब में कितना होता है? 100 के करीब सेंचुरी मारते हैं, बराबर है। और फिर भंगड़ा करेंगे, बराबर है। तो अभी इतनी सारी आइटम्स बनाई है, बराबर है। हर चीज टेस्ट के लिए ही है, हर चीज टेस्टी होनी चाहिए कि नहीं, बराबर है। कितने जन आते हैं खाने के लिए? शादी ब्याह के फंक्शन में कितने होते हैं? 1500 500, 1000, 1500, 2000 जो होंगे वो, बराबर है। उतने तो होते हैं ना। अभी मुझे बताओ, 500 ही पकड़ते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, इतनी चीज तो देनी पड़ती है कि नहीं, बराबर है। क्योंकि उनको बिजी तो खाने में ही रख सकते हैं। अभी 500 लोगों की इतनी वैरायटी, नाश्ते में भी 20-25 आइटम तो रहती है। 20-25 आइटम 500 लोगों के लिए बनानी है। फिर दोपहर का खाना 500-600 के लिए बनाना है। शाम का नाश्ता इतने जन को बनाना है, और रात का खाना वो भी बनाना है। आपको लगता है सब ताजा ताजा बना के दे सकते हैं? लगता है? सलाद भी देंगे तो आपको लगता है ताजा ताजा काट के दे सकते हैं? सभी एजेंसीज बनाती है, बराबर है। तो सलाद वाले ने 3 दिन पहले सलाद काट के रखा था, रेफ्रिजरेटर में रख दिया था, बराबर है। वहां से आता है यहाँ, वो आके बर्फ पे रख देता है, बराबर है। 3 दिन पहले का काटा हुआ सलाद आपके पास आता है, बराबर है। पहली बात समझ लीजिए, ये जितने भी जूस है वो पहले निकाले हुए हैं और आपको लाके परोसे जाते हैं। वो आपको फ्रेश जूस बोल के बोले, वो फ्रेश नहीं होते, 2 दिन पहले निकाले हुए आपके पास आते हैं। और जो भी पकाया हुआ भोजन आपको लगता है ताजा ताजा किया है, वो नहीं है। वो पहले आधा पौना पकाया हुआ था, एक बार पका के फिर लाते हैं, कुक करके लाते हैं, यहां लाके फिर से गर्म करके मसाला हिला के आपको देते हैं। समझ गए क्या होता है? 2 दिन पहले पकाई हुई चीज आज फिर से पकाई जाती है, मसाला डाल के आपको दी जाती है। आपको तो गर्मा गर्म दिखता है, मसाले के कारण आप पागल हो जाते हो, सब खाने को तैयार हो जाते हो। सब बासी चीज है क्या? कोई भी एक चीज फ्रेश नहीं दे सकते इतने लोगों के लिए। वो कितनों का भी स्टाफ लगा दे, 50 तो वेटर होते हैं देने के लिए। काउंटर पे इतने लोग, वेटर काउंटर मिलके 50 जन तो वो है, प्लस ये वो, इतना आदमी लोग पकाना पॉसिबल ही नहीं है। तो बाकी सभी एजेंसीज उनको 2 दिन पहले बना के लेके आते हैं और फिर यहाँ पे वो काउंटर पे लगा के हिला हिला के आपको देते हैं। क्या लगता है इसमें सत्व रहेगा खाने में? सत्व नहीं है, गलत कॉम्बिनेशन खा रहे हो और डबल टिबल ठोक ठोक के खाते हो, क्योंकि मुफ्त का है, वसूल करने के लिए गए हो। वसूल करने के लिए जाते हैं कि नहीं? शादी ब्याह के फंक्शन में वसूल करने के लिए जाते हो कि नहीं? नहीं जाते ही हैं।
फ्री का है तो आज तो ठोक ठोक के खाएंगे, हमारे वहां आए थे तो ठोक के गए तो हम भी तो वसूल करेंगे। ये होता ही है, साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। गलत चीज, बासी चीज, मसालेदार चीज इतनी क्वांटिटी में खाएंगे तो क्या होगा? अभी आप ही सोचो, बोलते खाने से ताकत आती है, ये खाना खाने के बाद क्या होता है? मान लो कि आप कोई डेस्टिनेशन वेडिंग में गए जहां 2-3 दिन वहां आपको रहना है, सुबह दोपहर शाम यही खाया, सुबह दोपहर शाम यही खाया, ये खाया, ये। अभी 3 दिन के बाद आप वापस आते तो कितना एनर्जेटिक होने चाहिए? एनर्जेटिक होने चाहिए ना। खाने से शक्ति आती तो आपकी शक्ति कैसी हो? आपका तो शक्तिपात हो गया ना, अभी फुल ऑफ एनर्जी। अरे खटिया पे से खड़े होने की भी तो ताकत नहीं रहती उनको। प्रॉब्लम इधर है, किसको प्रॉब्लम उधर है, किसी को पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, आते तो डॉक्टर के पास जाके बैठे हैं। खाने से अगर शक्ति आती, स्फूर्ति आती तो ये सभी ताजगी स्फूर्ति में होने चाहिए कि नहीं? कोई भी नहीं है। छोटे से आती है। हाँ, मैं आपसे आती हूँ। समझ गए? समझ गए क्या हो रहा है? देखो, मैं जगाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे को पूछो, शादी ब्याह के फंक्शन में घर पे खाना खा के वहां जाओ, नहीं हो तो अपना जो है ना फ्रूट वेजिटेबल अपना खुद का लेके जाओ, उसकी डिश में डालो और खाओ। मेरे लिए स्पेशल बनाया बोल दो उसने, तो आप बच जाओगे। समझ गए? कर सकते हैं या खा के ही निकलो, मैंने खाना खा लिया, या आज मेरा फास्टिंग डे है, कुछ भी आपके पास सब ऑप्शन है। लिफाफा देना है वो दे दो। हाँ, अरे वसूल क्या, फिर डॉक्टर के पास जाके इतना बड़ा खर्चा करना, उससे तो बचोगे कि नहीं? तो ये बचत सोचो ना। तकलीफ वही तो बोलता हूँ, वो पीड़ा जो फिर 2-3 दिन की छुट्टी लगेगी, ये लगेगा, वो खर्चा किसका? नहीं खाई, ये भी बचत है। नहीं खाए वो तो बचत थी, आप बच गए, पुण्यशाली है कि ये सब लफड़े से बचे। समझ गए? अरे एनिमा भी बेचारा बोलेगा क्या, इसका कितना मैं कल्याण करूं, नहीं कर पाएगा। एनिमा भी बोलता है ये रोज रोज कचरा लेके आता है, मेरे को भी करने करना है, झंझट नहीं चाहिए, जाओ। देखो, सिगरेट के जो पैकेट आता है उसमें ये फोटो होती है कि नहीं? बराबर है। शराब, तंबाकू, गुटखा सब बुरी चीजें, सबको पता है कि नहीं? बराबर है। गवर्नमेंट को भी पता है कि नहीं? कि गवर्नमेंट को नहीं पता है? फिर भी शराब बिकती है कि नहीं? सिगरेट बिकती है कि नहीं? गुटखा बिकता है कि नहीं? हाँ, बिकता है। बराबर है। ये तस्वीर देखने के बाद भी आप सिगरेट पीते हो कि नहीं? ये तस्वीर देखने के बाद सिगरेट पीने का मन होगा, लेकिन सिगरेट पीने वाले पीते हैं कि नहीं? हर शराबी को पता है कि नहीं नशा मेरे लिए तकलीफ देगा? यस और नो? गुटखा खाने वाले को भी पता है कि मैं कैंसर को इनविटेशन दे रहा हूं, बीमारियों को इनविटेशन दे रहा हूं, फिर भी वो खाते हैं कि नहीं? और हमको भी पता ये नशा है, वो सबको नशा पता है, फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। ये बहुत छोटे नशे, बड़ा नशा बताओ क्या है? पकाया हुआ भोजन सबसे बड़ा नशा है। इसमें से हमारे साधु संत, महात्मा, मौलवी, पोप, क्राइस्ट, जो बोलो वो सब इसमें फंसे हुए हैं। डॉक्टर्स भी इसमें फंसे हुए हैं। मसाला बिना का कोई खाना खा सकते हो? फ्रूट्स खा सकते हो ना बिना मसाला? सलाद भी खा सकते हो ना? जूस भी पी सकते हो ना? बराबर है। रोटी दाल वगैरह ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। नॉन वेज खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। तो जो चीज मसाले के जोर पे ही खाई जा सकती है वो नहीं खानी चाहिए। प्रण ले लो, काम आएगा। हाथ ऊपर करके जोर से बोल दो, है ना? ये इसको मसाले के दम पे खाने वाली चीजें कोई नहीं खाएंगे। एक नहीं लिया, बाकी सब
हम सपोर्ट करें। नहीं नहीं, तो मेरी जबरदस्ती नहीं है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, करना नहीं करना आपकी चॉइस है। हाँ तो मैं चाहिए तो ये 30 सेकेंड रुकता हूँ, देखता हूँ कितने हाथ ऊपर होते हैं। ये राज कपूर के जैसे ऐसा मत करो, करना है तो ऐसा 90 डिग्री। बहन जी आप कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा और पालिएगा। ऊपर देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं। आपके कलीग किधर गए, जोड़ीदार किधर है? आराम फरमा रहे, पीछे है। अच्छा अच्छा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चलो जिन्होंने लिया उनके लिए तालियां बजाइए। अभी जिन्होंने लिया है या नहीं लिया उनको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। ये वीडियो जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। ऑडियो नहीं है, तो देखने की चीज है। बॉम्बे का है क्या सर? कर सकते हैं ये? हाँ ये कर सकते हैं। फिर ये क्या करना है सुनिए, इसमें क्या करना क्या है? ये जो भी जंक फूड है ना, आँख को दिखाना है, हाथ को टच करना है। मीन्स हाथ को कुछ मिल गया, आँख को कुछ मिला, नजदीक ले के लिए तो नाक को कुछ मिला, बराबर। अभी मुंह तक मत जाने दो बस, बराबर है। तो इधर से लेके फिर वापस नीचे रख दो। मैंने यही करना है। तीन इंद्रियों को तो सपोर्ट कर दिया ना, बराबर है। हाथ पे रखा तो उसकी ठंडी गर्मी भी अनुभव कर ली, शरीर का स्पर्श भी हो गया, आंख का भी स्पर्श हो गया, नाक का भी हो गया। तो ये सभी इंद्रियों ने जो लेना था वो ले लिया, खाली मुंह को छोड़ दिया। मेजोरिटी तो है। तो ये कोशिश आप कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ कर सकते हैं। जिसको नहीं इधर तक आया फिर अटकेगा नहीं सर। मैंने करी है रास्ते में। यहाँ पे आके नीचे हाथ रखने की ताकत चाहिए, दूसरे हाथ में फल लो, सीधा घुसा दो। सर हाँ जिससे डिफिकल्ट है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। जब भी ट्रांजिशन होगा ना, मैंने ली है, देखो वीडियो भी है मेरे पास। खाने का नहीं, खाली देखने का है। बराबर है, ठीक है। अभी सर रेस्टोरेंट में मान लो हम लोग गए, एप्पल लेके गए, समोसा उससे ले लिया, बाद में एप्पल को खा लिया, समोसा वापस कर लिया तो लेगा? अरे वो लेगा नहीं, किसी को और को दे दो, खुद को नहीं लेना है, खुद को छोड़ के किसी और को दे दो। अभी सुनिए, अभी चलो, अभी आप लोग के कोई डिस्कशन ज्यादा है तो मैं वहां आ जाता हूँ, इम्पोर्टेंट है तो। अभी एक प्राकृतिक भोजन है, एक घर का पकाया हुआ, और एक जंक फूड है, बराबर है। कंपैरिजन चार्ट बड़ा है। प्राकृतिक भोजन कुदरत ने बनाया है, ये इंसानों ने बनाया है, और जंक फूड बिजनेस लॉबी ने बनाया, बराबर है कि नहीं? ये प्राकृतिक भोजन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? सतयुग में। घर का भोजन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? कलयुग में। और जंक फूड लेंगे तो घोर कलयुग में जाएंगे, बराबर है। एज अगर आप ये डाइट लिया, प्राकृतिक भोजन लिया, तो 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जिएंगे। कितना? 100 साल। और यहाँ पे 40 से 60 साल की उम्र में बीमारियों आपको दिखनी चालू हो जाएगी, अगर घर का जिसको आप पका के खाते हैं वो। और अगर आप जंक फूड पे टिक के ज्यादा खाने लगे तो 25 साल से आपको बीमारियां दिखनी चालू हो जाएगी। आपका जो है अंत तो सबका आना है, आए हैं तो जाना है, वो जाना ही है। तो यहाँ पे 100 साल स्वस्थ होके जाएंगे, स्वस्थ एग्जिट लेंगे, उसको समाधि मृत्यु बोलते हैं। स्वस्थ यहां से गए, हंसते हंसते गए, सभी इंद्रियां चल रही थी, बेहोशी में नहीं गए तो क्या है? समाधि मृत्यु है। घर का बना खाएंगे तो ज्यादातर आप बीमारियों से ही जाएंगे।
और जंक फूड पे रहेंगे तो आप टॉर्चर्ड मौत में जाएंगे, मीन्स तड़प तड़प के जाएंगे। खुद तो दुखी होंगे, सबको औरों को भी दुखी करके जाएंगे। कुदरत का खाना न्यूट्रिशियस है, घर का खाना एक क्वेश्चन मार्क है, और ये तो बिल्कुल नहीं है जंक फूड। कुदरत का खाना डाइजेशन में इजी है, घर का खाना डिफिकल्ट है, जंक फूड वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। मन विसर्जन प्राकृतिक भोजन में आसान हो जाता है, सहज हो जाएगा, इसमें डिफिकल्ट है घर का बनाया, और जंक फूड में बहुत डिफिकल्ट है। प्राकृतिक भोजन लेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, जंक फूड वाले का कभी भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। एनर्जी जो है, प्राकृतिक भोजन वाला हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, इसका क्वेश्चन मार्क है। वो 60-70 साल के बाद में हो, ज्यादातर सभी थकान की कंप्लेन करते हैं, स्टेयरकेस चढ़ने में दिक्कत हो जाए। जंक फूड वाले की तो बात ही मत करो, हो ही नहीं सकता उनके पास एनर्जी। डिटॉक्सिफाइंग, प्राकृतिक भोजन अपने आप से डिटॉक्सिफिकेशन करते रहेगा। ये घर का खुराक क्वेश्चन मार्क है, जंक फूड में नो है। अल्कलाइन डाइट, प्राकृतिक भोजन अल्कलाइन है, घर का खाना क्वेश्चन मार्क है, दोनों मिक्स है, और यहाँ क्या तो पूरा एसिडिक है। टेस्ट, प्राकृतिक भोजन में टेस्ट है, घर के खुराक में भी टेस्ट है। जंक फूड वेरी टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट है कि नहीं? टेस्ट के कारण तो आप खा रहे हो ना, और लाइफ को कर रहे हो वेस्ट। ओवर ईटिंग प्राकृतिक भोजन में पॉसिबल नहीं है, घर के खुराक में पॉसिबल है, और जंक फूड में तो बहुत बहुत पॉसिबल ही है, क्योंकि उसके लिए तो लोग बेच रहे हैं। कुदरती खुराक को कोई आपको व्यसन नहीं हो सकता है, घर के खुराक का क्वेश्चन मार्क है। जंक फूड तो बिल्कुल आपको व्यसनी बना देगा, फिर उसको तलब होती है उसको खाने की, रात को 12 बजे मंगवा के खाना पड़ेगा आपको। प्राकृतिक भोजन पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, फ्रेंडली है। घर का खुराक, घर का जो है वो नहीं है, और जंक फूड तो डेडली है पर्यावरण के लिए। मन पे आप बहुत ही सुखद अनुभूति करेंगे, घर के खाने से आप इतने डिस्टर्ब तो रहेंगे ही, और ये जंक फूड में तो हाईली डिस्टर्ब, बहुत परेशान रहेंगे आप। टॉक्सिन्स प्राकृतिक भोजन में नहीं है, घर के खाने में थोड़े कुछ है, और ये जंक फूड तो टॉक्सिक ही है। फ्राइड जो है, ये प्राकृतिक खुराक को कैसे पकाया है? सूर्य की गर्मी और चांद की शीतलता से। यहाँ पे हमने अग्नि पे, वहां पे भी जंक फूड में भी अग्नि से है। खुद प्राकृतिक भोजन में आपको ना तो तलना है, ना तो बेकिंग करना है, ना तो कोई स्पाइसेस की जरूर है, बराबर है। घर के खुराक में जरूर है, वहां तो इसके बिना कुछ होने वाला ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा लगेगा। प्राकृतिक भोजन जूसी है, घर का भोजन क्वेश्चन मार्क है, वो जूसी नहीं है, और ये भी जूसी नहीं है। प्राकृतिक भोजन में कोई प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं है, घर के भोजन में क्वेश्चन मार्क मीन्स चाहिए, और इसमें तो बिल्कुल चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स चाहिए। प्रकृति आपसे क्या कुछ अपेक्षा कौन रखता है? प्रकृति आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है। घर वाले माता पिता जो है आपसे कुछ तो अपेक्षा रखते हैं, बच्चे को खिलाते हैं कि चलो भैया जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या कमजोर हो जाऊंगा तो तुम मेरी ध्यान रखोगे, मेरी देखभाल करोगे, ऐसी उम्मीदें तो लगाते हो ना, बराबर है। प्रकृति कोई भी उम्मीद नहीं रखती है। और जंक फूड तो जो है कमाने के लिए आपका शोषण करती है। क्या करती है? जो भी आए उसका शोषण ही होता है, खाली उसको तो कमाने के लिए, कोई अपेक्षा तो खाली पैसा कमाने के लिए जंक फूड है, और कोई भी नहीं है। प्राकृतिक भोजन के आप जो है अंतर का आनंद अनुभव करें। घर वाले की एक्सपेक्टेंसी होती है कि तुम हमारी कुछ सेवा करो, यहाँ तो जो है वो सोचते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओ और ज्यादा से ज्यादा हमको पैसे देके जाओ, बराबर है। समझ में आता है प्राकृतिक भोजन के लाभ? देखो एक एक स्लाइड बनाने में घंटों घंटों जाते हैं,
और मैं आपको 200 से ज्यादा स्लाइड दिखा रहा हूं। अभी ये देखिए, ये जो है ना, ये साइंटिफिक जर्नल से लिया गया है। सबसे बुरी में बुरी चीज क्या है? डीप फ्राइड, रीफ्राइड। बराबर है। सबसे बुरे में बुरी चीज क्या है? डीप फ्राइड, रीफ्राइड। बहुत तलते हो ना, तल 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 करते हो, और रीफ्राइड करता। अभी क्या आपने 2 बजे समोसे बनाए, वो 8 बजे घर पे आए, ठंडा हो गया, लाओ गर्म करके दो, वापस फ्राई किया ना, वो सबसे डेंजरस चीज है। और बहुत ज्यादा तलना डेंजरस है। और आप एक का एक तेल कितनी बार यूज करते हो? हाँ, इधर से जवाब आना चाहिए, मुझे तो कुछ पता नहीं। हाँ, 5 टाइम। एक तेल आपने लिया, कुछ तला, बाद में क्या है? फेंक देते हो। सब्जी में यूज करते हैं। 2-3 बार यूज करें, जब तक नहीं होगा थोड़ा नया डाल के, वो तो पड़ा ही रहेगा ना। अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर क्या कर रहे थे? उनको बोलने दो, उनका डिपार्टमेंट, आपका नहीं है। आवाज सन्नाटा छा गया इधर तो। सर लॉकडाउन के बाद हमारा भी आपको नहीं, उनको उधर से जवाब चाहिए। ये तेल जो आपने, जो कढ़ाई होती है ना, उसमें डाला, बराबर है। 4 समोसे तल दिया, अभी बाकी का तेल है, उसका क्या करते हो? निकाल के रखते, फिर से यूज करोगे कि नहीं? क्या? उनको बोलना दोनों, वो वापस फ्राइंग में यूज करोगे ना, जोक में, फोक में, जो भी होगा, लेकिन यूज तो करोगे वापस ना। मैं वही बोलता हूँ, एक बार आग पे चढ़ा हुआ तेल वापस यूज करते हो तो बहुत टॉक्सिन उसमें से हो जाते हैं। समझ गए? तो फ्राइड, डीप फ्राइड, ग्रिल्ड, ये वो वगैरह चीज जो है सबसे डेंजरस है। सबसे सिंपल जो होती है, बीच की चीज में मैं नहीं जाता। माइक्रोवेव को छोड़ देना, मत यूज करो, है तो भी साइड में रख दो। किसी को गिफ्ट भी मत करना, क्योंकि नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। अगर आपको कुछ खाना भी है तो बॉईल करके, स्टीम बॉइलिंग करना। कैसे करना है? उसमें यूज करो तो नुकसान कम है। क्या बताया मैंने? नुकसान। देखो, ये सब साइंटिफिक रिसर्च है। क्या बताया मैंने? अभी आलू होता है ना, आलू अगर हमने घर में लेके उसको पकाया तो उसको -17 मार्क है। उसको एज इंडेक्स बोलते हैं, मैं वो वर्ड नहीं यूज करता हूं। उसको क्या बोलते हैं? -17 मार्क दिए। कितना? वही चीज फ्रेंच फ्राइज मैकडॉनल्ड्स की, उसको कितना मार्क मिले? -1522 मार्क। कितना? अभी आप सोच लो कितना नुकसान करते हो ये जंक फूड खाने का। ये मैकडॉनल्ड्स में, इसमें जाते हो, वही चीज एक में -17 है, दूसरे में 1522 मार्क है। अभी आपको डिसीजन लेना है, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हो। समझ गए? अभी यहां पे देख लिए मैंने, डाइजेशन दिया है। सबसे कम डाइजेशन का टाइम किस में है? फ्रूट्स और जूसेस में, बराबर है। तो ये आपको लेना है। अभी ये खड़े रह के बोलेंगे या बैठे बैठे बोलेंगे? बैठे बैठे बोलेंगे, बराबर है। बैठे बैठे मेरे साथ बोलेंगे, स्टार्ट। फल खाएंगे, सफल हो जाएंगे। हरा खाएंगे, जीवन में हरियाली छा जाएगी। रूखा सूखा अनाज खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। फिर से बोलेंगे एक बार, फल खाएंगे, सफल हो जाएंगे।
हरा खाएंगे, जीवन में हरियाली छा जाएगी। जीवन में हरियाली छा जाएगी। रूखा सूखा अनाज खाएंगे, रूखा सूखा अनाज खाएंगे तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। जीवन रूखा सूखा हो जाएगा। अग्नि पे पकाया हुआ भोजन खाएंगे, अग्नि में पकाया हुआ भोजन खाएंगे तो बेवक्त अग्नि पे चढ़ना पड़ेगा। बेवक्त चलो बजाओ बजाओ। देखो पूरा डराने का माहौल है, हर कोई एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहा है, और डर में ही बड़ी कमाई है। बराबर है कि नहीं? ये LIC के एजेंट क्या करते हैं? डराते हैं। मेडिक्लेम वाले डराते हैं, बराबर है। और आप बड़ी बड़ी पॉलिसीज लेते हैं। डॉक्टर्स भी डराते हैं, वकील भी डराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी डराते हैं। कोई होगा तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन जो है वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि डराने के बाद वो कस्टमर अपने आप से सरेंडर हो जाता है। तो गब्बर क्या कहता है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कैरेक्टर, देवादिदेव महादेव। अभी वो क्या कहते हैं सुनो, बड़े ध्यान से सुनना। महादेव क्या कहते हैं, शिव जी क्या कहते हैं। ये स्पेशल है, NDA स्पेशल है। आप उधर से मत निकलो, दोनों जगह से मत निकलो, एक ही जगह से। सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए। भगवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना ये सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु? ऐसे भोजन से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश है, उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतों को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काट ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतु की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह संभव है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। ये सब आपके पास आया था, सब चीज ढूंढ ढूंढ के आपके पास लाता हूँ। आधे लोग सोए हैं। सभ्य समाज में अपक्व भोजन को हे दृष्टि से देखा जाता है प्रभु। इसीलिए अब आप पकवान ग्रहण करके सामाजिक जीवन का आनंद लीजिए। भगवान का सामूहिक रूप से ग्रहण करना ये सभ्य समाज का अभिन्न अंग है। अब आप भी इसे अपना ले तो इसमें हानि क्या है प्रभु?
से केवल हानि ही हो सकती है देवर्षि नारद। सर्वप्रथम ऐसे भोजन के उत्पादन हेतु जो कि सभ्य समाज का भोजन है और वन्य प्रदेश का विनाश उसे खेतों में परिवर्तित करते हैं, जिससे उसके संरक्षित जीव जंतुओं का भी सर्वनाश होता है। हम अपने शरीर का पोषण करने हेतु जीव जंतुओं की हत्या करते हैं, खेतोखेतों को सिंचित करने हेतु नदियों के प्राकृतिक बहाव कृत्रिम साधनों से रोक देते हैं। इससे विपदा और अकाल की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका सदैव बनी रहती है। जल जीवन का भी सर्वनाश होता है। तत्पश्चात उस अन्न को पकाने हेतु हम वृक्षों को काट ईंधन की आवश्यकता पूरी करते हैं। और पकाने की प्रक्रिया में उसके सारे पोषक तत्वों का सर्वनाश कर देते हैं। नहीं देवराज, अपने पोषण हेतु मैं अन्य जीव जंतुओं की हत्या कदापि नहीं कर सकता। यह संभव है। हमारा खाद्य अपक्व ही रहेगा और हम सदैव महादेव का गुणगान करते करते यथावत अपना जीवन यापन करेंगे। यही चीज एनडीएस कहती है कि नहीं आपको? किसी भी जीव की हिंसा करके अगर आप खाएंगे तो कुदरत आपको छोड़ेगी नहीं। बीमारी और दुख देगी देगी और देगी। स्टेटस के लिए देखो, शिव जी को बोला आप पक्को भोजन ग्रहण करो, ये तो सभ्य समाज है। क्या बताया शिव जी ने? बताओ क्या बताया? एक एक लाइन आप बताओ, फिर दूसरे को पूछता। आपको इसमें से क्या याद रहा? वनों का नाश होगा, जीव जंतु नहीं, एक बैठ के हाँ, वन खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु नदी, आप अभी दूसरा पॉइंट कौन बताता है? नदियाँ, अब क्या बोलो नदियों को बांध उसका बहाव चेंज कर देंगे। डैम वगैरह आज बांध रहे हैं कि नहीं? उसके लिए सर्वनाश होने की और बताइए। खेत बनाएंगे और उसमें जंगल चले जाएंगे और जीव जंतुओं का भी पोषण नहीं होगा। और बताइए, यहाँ से कुछ आने दो। आप बहुत बैटिंग कर लिए। और किसी को? ईंधन के लिए लकड़ी काटेंगे तो जंगल का नाश हो जाएगा, जो हो चुका है। खेती में तो इतने जंगल साफ कर दिए। और पोल्यूशन होगा। और बताइए, इन्होंने शिव जी ने क्या बताया? और क्या बताया? अपना पोषण के लिए दूसरों का शोषण, अपना पोषण के लिए दूसरों का शोषण नहीं करना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा पापा को खाना ही खाऊंगा। ये भोजन हमारा भोजन है। ये भोजन हो नहीं सकता है। किसी जीव को सता के मार के उसको जो भी हो तो नहीं होना चाहिए। हमारा भोजन निम्न हिंसा का होना चाहिए। बराबर है? आज एनडीए से निम्न हिंसा का खुराक देती है कि नहीं? यस। शिव जी ने ये कहा है, वही एनडीएस कहती है कि नहीं? यस। तो एनडीएस के लिए जोरदार तालियां। अभी शिव जी ने क्या बोला? टेम्पररी बोला या परमानेंट बोला? शिव जी को लोग टेम्पररी बोलने के लिए आया था ना। टेम्पररी अभी तो चालू कर दो। शिव जी क्या बोले? परमानेंट बोले कि नहीं? बोले। हाँ, परमानेंट बोले कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? टेम्पररी रखेंगे या परमानेंट? तो जो परमानेंट करने वाले वो हाथ ऊपर करे। ये तस्वीरें लो, ये लोग परमानेंट शिव जी का खुराक लेंगे, एनडीएस का खुराक लेंगे, प्राकृतिक भोजन लेंगे, निम्न हिंसा का खुराक लेंगे। तस्वीरें अच्छी से लो, इन सभी की तस्वीरें लो। निम्न हिंसा का खुराक लेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे, खुद तो स्वस्थ रहेंगे और पूरे दुनिया को स्वस्थ रखेंगे।
आप सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी बहुत सारी बात कर ली, लेकिन हम खाना क्यों खाते थे? शक्ति के लिए, बराबर है। तो मैंने बीच में भी बताया, हम खाना जब शादी में जाते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग में, तो 3-3 दिन खाते हैं, तो शक्ति होती बढ़ती है या कम होती है? तो आप तो बोलते हो शक्ति के लिए, तो क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं? तो पहले समझ लीजिए हम खाना क्यों खाते हैं। भौतिक शरीर का विकास के लिए भौतिक खुराक चाहिए। जब हमारी छोटे से बड़ी एज ग्रो हो रही है, तभी भौतिक शरीर बढ़ रहा है ना, तो उसके लिए भौतिक खुराक की जरूरत है, बराबर है। 20 साल की बाद में और 25 साल में, लेडीज की करीब 20 साल के आसपास में ग्रोथ हो जाती है, जेंट्स की 25 साल तक हो सकती है। तो 20-25 साल के बाद में आपका शारीरिक ग्रोथ बंद हो जाता है, बराबर है। उसके बाद जो है खुराक की रिक्वायरमेंट कम हो जानी चाहिए। फिर कितनी होनी चाहिए? आप दिन भर काम करते तो शरीर में कोई टूट फूट होती है कि नहीं? तो टूट फूट पूर्ति के लिए खाना खाना चाहिए। अधिक खाने की जरूरत नहीं है। अभी समझ गए क्या बोल रहा हूं? मुझे पता है कि आपको 440 वोल्ट का झटका लग रहा है। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना। अगर आपने श्रम किया है तो खाओ। अगर आपका काम बैठ के, टेबल पे बैठ के या गल्ले पे बैठ के काम है, तो शरीर श्रम नहीं कर रहा है, तो कम खाओ, तो आप स्वस्थ रहोगे। लेकिन क्या है, 25 साल के बाद तो कमाने की उम्र स्टार्ट हो गई। कॉर्पोरेट जॉब करते हो, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, पार्टी करेंगे कि नहीं? आपकी ओवर ईटिंग 25 साल के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है कि नहीं? छुट्टियां भी है, घूमने जाते हो। सबसे पहली चिंता खाने की होती है, और कोई चिंता होती है? हम गुजराती में तो डब्बे डब्बे भर के थेपला, गाठिया, फाफड़ा क्या क्या लेके जाते हैं। हाँ, अरे अगले जन्म तक की भी तैयारी करते हैं, बराबर है। तो ये सब करते हैं, बराबर है, खाने का और कुछ भी नहीं। तो होगा क्या? जिस उम्र में लिमिटेड खाना चाहिए था, उस उम्र में जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो पचाने में और नीचे निकालने में ही पूरी एनर्जी चली जाती है। मैंने पहले भी बताया था ना, शक्ति का व्यय कहाँ होता है? मैंने कल ही बताया था, बराबर। शक्ति का व्यय कहाँ हो रहा है सब बताया था। तो खाने में और पचाने में काफी शक्ति का व्यय होता है, बराबर। वियोग से लेके सब मैंने आपको बताया था, बराबर है। तो शक्ति का व्यय नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि खाने से शक्ति नहीं आती है, भौतिक शरीर को टिकाने के लिए, उसकी टूट फूट के लिए ये भौतिक खुराक की जरूर है, बराबर है। तो शक्ति कहां से आती है? गाढ़ निद्रा से शक्ति आती है। कहां से? और एनग्रॉस्ड मेडिटेशन से, ध्यान में लीन होने से शक्तिपात होता है। कहां से? गाढ़ निद्रा में जब मैं और मेरा निकल जाता है, या आप एनग्रॉस्ड मेडिटेशन में भी मैं और मेरा निकल गया, तो तब शक्तिपात होता है, आपकी चार्जिंग होती है। ये फास्ट चार्जर आते हैं ना आजकल, 1 घंटे में मोबाइल चार्ज कर देते हैं, वैसे ही कुछ सुपर फास्ट चार्जिंग आपकी होती है, बराबर है। तो शक्ति कहां से आती है? गाढ़ निद्रा में जब आप खुद को भूल जाते हो, मैं और मेरा निकल जाता है, तब जाके आपकी चार्जिंग होती है, बराबर है। अभी यहाँ पे मेडिटेशन था, कितने लोग नहीं आए वो हाथ ऊपर करो, जो मेडिटेशन में आए ही नहीं। नहीं, जो भी आज नहीं, जो भी है नहीं आए, आपने बहुत बड़ा मौका खोया है। एनीवे, जो हुआ है हुआ है, ओके। तो होगा ना? आज मेरा लास्ट क्या होगा किसको पता। अभी देखिए चार्जिंग कहाँ से होती है, देख लीजिए चार्जिंग कहाँ से होती है? गाढ़ निद्रा से। इसलिए सोने के पहले मन का कचरा निकालो तो अच्छी नींद आएगी। तू मैं हो गया था, नहीं तो फिर रात को एक्शन रिप्ले होता है कि नहीं, बराबर है। फिर अपने आप को तैयार करो। उसने ऐसा बोला था, देख सुबह उठ के मैं इसको ऐसा फोन कर बोल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, ये वो वगैरह होता है कि नहीं, एक्शन रिप्ले होती है कि नहीं। उसमें आपकी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। ऊपर वाला अंदर एंट्री मार ही नहीं सकता है।
बोलता इसका मैं और मेरा ही चल रहा है, मैं कैसे आऊं? इसका मैं और मेरा निकले तो मैं आऊं ना, मौका ही नहीं देते हो। समझ रहे हो? तो आपको मौका मिलेगा तभी मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब वो आगे अगर मेडिटेशन पे अगर समय मिला लेंगे तो वो भी बता दूंगा। सेवा और सिमरन का चैप्टर तो बाकी ही है, देखते हैं। इसमें समझ में आ गया? आजकल एक्सरसाइज की बड़ी महिमा की जाती है, ग्लोरीफाई किया जाता है। हर जगह जिम खुल गए, ये खुल गए, हर कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, दौड़ो, ये करो, वो करो। बताते हैं कि नहीं? और एक्सरसाइज के फायदे बताते हैं कि नहीं? यस। अभी मुझे एक चीज बताओ, आप एक्सरसाइज क्यों करते हो? फिजिकल फिटनेस के लिए, बराबर है। फिजिकल फिटनेस के लिए अंडर कंपल्शन करते हो ना? मजबूरी है आपको करने की, कि नहीं होगा तो हमारी फिटनेस अच्छी नहीं रहेगी, ये सोच के ही करते हो ना? कोई एक प्राणी ऐसी एक्सरसाइज करता है? नहीं। वो अपना प्राकृतिक भोजन लेते हैं, स्वस्थ लेते हैं, जिस दिन जरूर होगी तब कर लेते हैं। आपको भी चलना है, दौड़ना है, बहुत खुश होके करना है। आपको नाचना है, कूदना है, करो करो, डांडिया खेलो, लेकिन भीतर का आनंद आना चाहिए, फिर करो। शरीर में आनंद है, फिर आपको नाचना है, कूदना है, ये हाथ वो हाथ, टांग हिलाना, जो करना है वो करो, दौड़ना है तो दौड़ो, झूमना है तो झूमो, लेकिन भीतर के आनंद के साथ। आप जो भी कर रहे हो जबरदस्ती से, कंपल्शन से जो चीज की कभी भी काम में नहीं आएगी, उसमें नुकसान ही है। समझ गए? आपको करना, मैं नहीं बोलता कि नहीं करो, आप आराम से जाओ, इतने फर्स्ट क्लास जंगल में चलना है, ये आजू बाजू की ठंडक है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 किलोमीटर चलो, 4 किलोमीटर चलो, चल के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इससे मेरा वजन कम होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मेरा डायबिटीज कम होगा, वो सोच के मत करो। समझ गए? अभी पानी 70% पानी है, सब कुछ सही है। पानी कितना पीना चाहिए ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि नहीं? ज्यादातर यही कहा गया ना, इतना लीटर पानी पियो, पूरे दिन में इतना लीटर, सुबह उठ के इतना ग्लास पानी पी जाओ या इतना लीटर पानी पी जाओ, वगैरह वगैरह, पूरे दिन में इतना लीटर पानी, यही समझाया गया था कि नहीं? अभी एनडीएस का डाइट देखेगा तो पूरा जूसी डाइट ही है, पानी की ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ती है। फिर भी अगर पीना है, प्यास लगे तो लेना है, 1-2 घूंट पियो, फिर देखो अगर प्यास बुझ गए तो मत लो, फिर से लगेगी फिर से लो, बराबर है। यहाँ तो हमने निर्जला की है, फिर भी हम स्वस्थ थे ना, तो ये अनुभव भी आपके साथ है। तो पानी और ज्यादा भी नहीं पीना है, कम भी नहीं पीना, प्यास लगी है तो ले लेना है, ठीक है? 1-2 घूंट ले लो, देखो अगर प्यास बुझ गए तो अच्छी बात, लेकिन बहुत सारे तो पूरा 1 गिलास ऐसे नहीं। पानी को भी बहुत धीरे से पियो, सिप बाय सिप पियो, चबा चबा के करते हो वैसे लो, बराबर है। अभी ये सब भ्रम में से बाहर आ जाओ। चाय कॉफी से रिफ्रेशमेंट होती है, ताजगी आती है, निकल दो। खाने से शक्ति आती हो तो मैंने बता दिया, चाय कॉफी की बात हो गई। मेडिसिन से, दवाइयों से क्या आता है? स्वास्थ्य मिलता है, वो भी आपको पता चल गया है। पैसे से खुशी आती है, आती है? खुशी तो फिर किस में से आती है? पैसे बाहर से है, खुशी भीतर से आती है। कुछ ऐसे सत्कर्म करेंगे, सेवा के काम करेंगे तो खुशी भीतर से आएगी, बराबर है। पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, हाँ, पुस्तकों से इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिलती है, लेकिन ज्ञान भीतर से आता है। क्या आता है? भीतर से आता है। वो आपका ज्ञान भीतर से आएगा और वो ही याद रहेगा। समझ गए? तो ज्ञान कहां से आएगा?
इंफॉर्मेशन बाहर से आएगी, पुस्तक से आएगी, न्यूज़पेपर से आएगी, व्हाट्सएप से आएगी, सब जगह से आएगी। ज्ञान तो भीतर से जागेगा। रिश्तों में प्यार, बराबर है? रिश्तों में प्यार ढूंढते हो ना, इसलिए तो दुख होता है कि नहीं? देखो, कोई भी रिश्ते परमानेंट नहीं है। कितनों के माँ बाप थे, अभी नहीं है, और बहुत सारे रिश्तेदार आए और गए, कल हम भी नहीं रहेंगे। तो ये आना जाना बना रहेगा। अपेक्षाएं रखेंगे, अपेक्षा टूटेगी। किसी और की अपेक्षा है जो हम पूरी नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो रिलेशनशिप में प्यार परमानेंट नहीं है, बराबर है? पहले आप बड़े थे, फिर आप वृद्ध हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। जो बच्चे थे वो बड़े हो जाएंगे, उनको उनकी जिम्मेदारियां होगी। हो सकता है कि वो काम के लिए आउट ऑफ इंडिया भी चले जाए या दूसरे शहर में हो जाए, तो दुख होगा कि नहीं? किसी के वियोग का दुख होगा कि नहीं? कोई जाएगा तो दुख होता है कि नहीं? सबसे बड़ा दुख किसका है? वियोग का है। कोई छोड़ के जाता है तो उसका दुख सबसे ज्यादा है। तो ये होने वाला है, तो उसका दुख नहीं लेना है। तो रिश्ता किसके साथ रखना है? जो आपके साथ यहाँ है, अभी भी है। कोई बंबई से आया है, कोई गुजरात से आया है, कोई हिमाचल से आया है, कोई हरियाणा से आया है, जहां से भी आए हैं, घर वाले को छोड़ के आए हो कि नहीं? कोई रिलेशन नहीं है, बराबर है? लेकिन एक शक्ति जो थी आपके साथ हमेशा थी। आप सोए थे तभी भी आपके साथ थी। यहां हो तो भी है। यहां से वापस जाओगे तो जो जर्नी करोगे, बस की करोगे, ट्रेन की करोगे, फ्लाइट की, वहां आपके साथ है। वो कौन? आपके पहले भी थे, आपके साथ भी है, आपके बाद भी है। आपके संतानों के साथ भी वही रहेंगे। आपके पिताजी माताजी के साथ भी वही थे। प्रकृति, वो परम शक्ति। तो रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? जिसके सहारे आप जी रहे हो। ये सांस आप उसकी वजह से ले रहे हो, ये सुन आप उसकी वजह से ले रहे हो, ये याद भी उसकी वजह से ले रहे हो, ये चल भी उसकी वजह से ले रहे हो। पैदा हुए से लेके अंत तक उसने आपको कंपनी दी है, सपोर्ट दिया है। तो रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? वो शक्ति के साथ जो आप हम सब के साथ जुड़ी हुई है। समझ गए? अभी मैंने जितना भी आपको बताया, मैंने आपको कोई ऐसे हवा में मारते हुए तीर नहीं कहे, बराबर है? आज भी हमारे पृथ्वी पे कुछ ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादातर वो लोग प्राकृतिक भोजन पे रहते हैं और वहां 100-125 साल जीना बहुत कॉमन है। कितना? वहां डॉक्टर भी नहीं है, दवाइयां भी नहीं है, बराबर है? आप ये सर्च मार सकते हो, गूगल में आप मार सकते हो, हंजा कम्युनिटी है। हंजा कम्युनिटी है नॉर्थ कश्मीर और पाकिस्तान और चाइना के वो के इलाके में एक पहाड़ी एरिया है। बाकी जो है ब्लू जोन्स आप टाइप कर लो गूगल में, तो वहां पे ऐसे 5 एरियाज है आज भी वर्ल्ड में जहां 100-125 साल जीना कॉमन है। 80 साल की उम्र में स्त्री बच्चा देती है। फर्टिलिटी एट द एज ऑफ 80s। मैंने बोल दिया सर, आपको इधर बुला के देना चाहिए अभी लगता है। तो वहां पे अस्पताल भी नहीं है, सब कुछ है, बराबर है? समझ में आया? तो ये आप खुद चेक कर सकते हो। ये जो एनडीएस है वो तो सुपर, उनसे भी सुपर है, समझ रहे? एनडीएस इज सुपर ब्लू जोन्स, एनडीएस इज सुपर हंजा। क्या बताया मैंने? सुपर ब्लू जोन्स। क्यों? वहां भी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है,
लेकिन फिर भी वहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, कोई ज़्यादा टेंशन में नहीं रहते हैं, कम्युनिटी लिविंग भी है, एकत्वत्व का भाव भी है। वो कभी कभार थोड़ा नॉनवेज भी खाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ तो वो भी छोड़ने की बात है। तो फ्यूचर में जब ये एनडीएस कम्युनिटी अगर बनी तो शायद 150 प्लस वाली रहेगी। हो सकता है अगले 50-100 साल में हो भी जाए। अभी फिर से ये वापस आ गए दुर्योधन, गांधारी। अभी मैंने गांधारी की पट्टी खोल दी है। क्या नाम है? धृतराष्ट्र का आई ट्रांसप्लांटेशन किया। क्या किया? उसकी आई ट्रांसप्लांट कर दी है और इनकी आंखों की पट्टी खोल दी। आंखों की पट्टी खुली कि नहीं? खुली। नई आई आंखें डाली कि नहीं? बराबर है। इसके बाद भी अर्जुन ऐसा बोलेगा, मैं सत्य जानता हूं लेकिन सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता हूं। मैं दुर्योधन, अगर दुर्योधन अभी भी यही कहेगा, मैं जानता हूं कि ये सत्य है, मैं सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता हूं, मैं जानता हूं ये गलत है, ये झूठ है, लेकिन मैं ये झूठ का मार्ग छोड़ नहीं सकता हूं, आज भी दुर्योधन मारा जाएगा। समझ गए? अभी आप किसके रोल में हो? दुर्योधन के रोल में हो, धृतराष्ट्र के रोल में हो, या गांधारी हो? आप गांधारी है तो आपके मैंने आंखों की पट्टी खोल दी। धृतराष्ट्र थे तो आपके आंखों के मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, नई आंखें डाल दी। दुर्योधन हो तो आपको भी ये बता दिया कि भाई आपके पास भी ऑप्शन नहीं है, तो आप मारे जाओगे। क्या लगते हैं? कोई दुर्योधन है यहाँ पे? कोई धृतराष्ट्र है क्या? कोई गांधारी है अभी भी आंख पे पट्टी बांधी हुई? अभी सभी पकाया हुआ भोजन छोड़ने को तैयार है? एनिमल फूड छोड़ने को तैयार है? प्राकृतिक भोजन लेने के लिए तैयार है? आप सभी को मेरा वंदन, नमन नमन नमन। अभी आप सभी अर्जुन बनने को तैयार है? बन गए अर्जुन? तो अभी आप तीर उठाएंगे और सभी एनिमल फूड छोड़ देंगे, सभी पकाया हुआ भोजन छोड़ देंगे, प्राकृतिक भोजन लेंगे। तो अर्जुन ने अपना ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसने तो अपना गांडी उठा लिया है और वो अब युद्ध में विजय हो जाएंगे। आप सभी युद्ध में विजय होंगे कि नहीं? तो बस यही कृष्ण जी की इच्छा थी। आप सभी अर्जुन बन चुके हैं, तो आप सभी को नमन हो, वंदन हो, वंदन हो। अभी जो आपको पसंद नहीं वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करना। क्या बताया? जो व्यवहार आपको पसंद नहीं वो दूसरों के साथ मत करना, और जो व्यवहार आपको पसंद है वो आपको, अगर आपको मान सम्मान चाहिए तो दूसरों को दो। आपकी सब प्रशंसा करे तो आप दूसरों की प्रशंसा करो, तब जाके ये इक्वेशन बनेगा। अभी आए हैं तो जाना है। कैसे जाना है? हाय हाय करके अस्पताल में हाय हाय करते जाना है, बेहोशी में जाना है, या बाय बाय करके जाना है? रोते हुए जाना है या अपने आत्मचिंतन करके जाना है? सेलिब्रेशन करके जाना है या रोते और रुलाते हुए जाना है? मौत भी एक सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये फिक्स था कि हमको जाना ही है, तो सेलिब्रेशन क्यों ना करें? कितने लोग अपना मौत का सेलिब्रेशन करना चाहते हैं? सबको सुख
खुश करके जाएंगे, सुख दे के जाएंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे, बड़े आनंद से रहेंगे। ये पॉसिबल है, बराबर है? बॉडी डोनेशन भी करना। हाँ, बॉडी डोनेशन भी करना। बॉडी डोनेशन करो। देखो ये एक अलग टॉपिक मैं नहीं चाहता हूँ उस पर बोलने के लिए, लेकिन देखो मैं क्या समझता हूँ, डॉक्टर चाहिए नहीं, डॉक्टर चाहिए नहीं तो डोनेशन क्यों चाहिए? बीमार होंगे एनीवे, जो होंगे उसके लिए, क्योंकि हमारे जैसे सिलेक्टेड लोग हैं। ऐसे ही कुछ हजार लोग मिलेंगे, ज्यादा नहीं है, वो सब फिसलने वाले ज्यादा है, समझ गए? एनडीएस वाला है कि नहीं कैसा पता करने का? एक ही चीज सिंपल हिसाब बता देता हूँ, उसको खड़ा रखने का, उसका छाती देखने का, उसका पेट उसके लेवल में है या अंदर है तो बराबर, बाहर है तो वो एनडीएस वाला नहीं है। सिंपल एक लिटमस टेस्ट है, बराबर है? क्या हुआ, किसी को तकलीफ हुई? देखो मैंने आपको बता दिया। सर गुजरात में पहले जीवता जगत बोलते। हाँ, जीवता जगत एक मिनट अभी वो अपना फंक्शन पहले कर देते, खा मुझे को नहीं मालूम है। अभी मेरा जो है, अभी समझ गए ये सब? अभी आए हैं तो जाना है कि नहीं? जाना ही है। किसको जाना है? एक मिनट, सबको जाना है। अभी मेरे को जाना है, बराबर है? देखिए हर फल जो होता है ना, उसकी नियति होती है पेड़ से अलग होना, बराबर है? हर फल की नियति है कि नहीं पेड़ से अलग होना? तो वो कुदरती है, तो हमको भी इससे अलग होना है, वो तो है। अभी कैसे जाना है? एक कच्चे फल के जैसे जाना है, पक्के फल के जैसे जाना है, या सड़े हुए फल के जैसे जाना है? तो कच्चे फल के जैसे जाना है, सड़े हुए फल के जैसे जाना है, पके हुए फल के जैसे जाना है। पके हुए फल सुंदर है, स्वादिष्ट है, सुगंधित है, बराबर है? उसके जैसे जाना है। तो पूरा रास्ता मैंने आपको बता दिया है। आए हैं तो जाना है। हाय हाय बाय बाय। आप सभी ने मुझे सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ, आप सभी पके हुए फल के जैसे, सुगंधित फल के जैसे यहाँ से विदाई ले। अभी सेवा और सिमरन का है, कितना बजे का टाइम है? 4 बजे का है ना? ठीक है, तो मैं खत्म कर देता हूँ। 3 बजे तो हो गया, 3 तो बज गया। ठीक है, तो रात को ले लेंगे, अगर आपको चाहिए तो। वो बाकी है।